क्लास 10th, चाजीन, जानोयू, पर्णकुटी, टी सेरेमनी। कुछ याद आया आप लोगों को कि मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ? आपको याद नहीं आया तो मैं आपको इस वीडियो में झेन की देन का एमसीक्यू देने जा रही हूँ। अगर आपको ये सब याद नहीं आ रहा तो ऐसा कीजिए कि पहले 2 वीडियो जो मैंने आपको दिए हैं उनको देख लीजिए, उसके बाद इसका एमसीक्यू देखिएगा। तो एमसीक्यू का पहला प्रश्न देखिए, ये है झेन की देन पाठ के लेखक का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है मिथिलेश्वर, सीताराम सेकसरिया, रविंद्र केलकर और प्रहलाद अग्रवाल। तो आप जानते ही हैं कि इसका जो सही ऑप्शन है वो है रविंद्र केलकर। इसका दूसरा प्रश्न, जयजयवंती शब्द का क्या अर्थ है? देखिए इसके ऑप्शन, जयजयवंती किसी अभिनेत्री का नाम है, जयजयवंती किसी फिल्म का नाम है, तीसरा ऑप्शन जयजयवंती एक राग का नाम है, और इसका फोर्थ ऑप्शन है जयजयवंती संगीत परीक्षा का नाम है। तो बच्चों, जयजयवंती एक राग का नाम है। संगीत जो शास्त्रीय संगीत होता है वो रागों पर आधारित होता है। इसी तरह से एक राग है राग जयजयवंती, शायद राग यमन का नाम आपने सुना होगा। थर्ड क्वेश्चन इसका देखिए, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं, या जापानी में चाय पीने की विधि का क्या नाम है? बहुत ध्यान से इसके ऑप्शन सुनिएगा। पहला चा यू, दूसरा चा नो यू, तीसरा चा यू नो, और चौथा यू चा नो। तो आप सबको याद आ गया होगा, इसका सही ऑप्शन है चा नो यू। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जापान में चाय पिलाए जाने वाले स्थान की क्या विशेषता होती है? इसका पहला ऑप्शन, दूसरे शहरों से लोग वहां आते हैं, दूसरा पार्टी जैसा वातावरण रहता है, तीसरा मनोरंजन का प्रबंध होता है, और चौथा वातावरण एकदम शांत होता है। तो आप याद करिए वो पर्णकुटी, वहां पे कम लोग, वहां पे चाजीन, तो आपको उत्तर खुद समझ में आ जाएगा, वातावरण एकदम शांत होता है। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही गई है? देखिए पहला इसका ऑप्शन, जापानी सुस्त होते हैं इसलिए दिमाग में इंजन लगाते हैं, जापानियों ने भविष्य के भी सारे काम कर लिए हैं। थर्ड इसका, जापानियों का दिमाग तेज चलता है, और फोर्थ इसका, जापानी लोग रोबोट जैसे बन गए हैं। तो इसका जो पाठ के आधार पर आंसर बनता है वो है जापानियों का दिमाग तेज चलता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, जापानी किससे मुकाबला करना चाहते हैं? मुकाबला यानी कि प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। तो देखिए, चीन से, अमेरिका से, कनाडा से या रूस से? तो मैं क्यों बताऊं, आप तो खुद जानते हैं कि वो अमेरिका से मुकाबला करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता है? 2 आदमियों को, 7 आदमियों को, 3 आदमियों को या 5 आदमियों को? तो देखिए, जहां 2 होते हैं वहां बहुत दिल की बात करते हैं, 3 हो जाते हैं तो भी ठीक रहता है। तो इसका उत्तर है 3 आदमियों को। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक टी सेरेमनी में किसके साथ गया था? भाई के साथ, मित्र के साथ, बॉस के साथ या अपनी पत्नी के साथ? पत्नी तो वहां थी ही नहीं, तो किसके साथ गया था? वो मित्र के साथ गया था। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाजीन ने क्या कहकर लेखक का स्वागत किया? 2 झो आइए तशरीफ लाइए, 2 आइए तशरीफ लाइए, 2 झो आइए तशरीफ लाइए, और 2 जो आइए तशरीफ लाइए। याद करिए क्या कहा था उसने कहा था 2 झो आइए तशरीफ लाइए। ध्यान रखिएगा, जो झा है इस पे अंकी बिंदी नहीं है, और जो अंकी बिंदी वाला है वो रॉन्ग है। तो देखिए इसका अगला प्रश्न, चाजीन ने चाय बनाने के लिए अंगीठी पर क्या रखा? चाय किस किस चीज में बन सकती है वो सब चीजों के नाम मैं लेती हूं, लेकिन जो चाजीन ने रखा होगा अंगीठी पर चाय बनाने के लिए वो हमारा सही उत्तर होगा। चायदानी, केतली, सॉसपैन, भगोना। लेकिन चाजीन ने तो चाय बनाने के लिए चायदानी रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन की रफ्तार बढ़ने से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन, भाग भाग कर काम करना, दूसरा ऑप्शन मैदान में दौड़ना, तीसरा ऑप्शन विकास के लिए निरंतर प्रयास करना, और चौथा ऑप्शन पैसे के लिए कुछ भी करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकास के लिए निरंतर प्रयास करना।
जीवन की रफ्तार बढ़ने से क्या हानि हुई है? जब रफ्तार बढ़ती है तो काम बहुत अधिक करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हर चीज की हानि भी होती है। तो वो हानि के पॉइंट देखिए, लोग एकाकी हो गए हैं। एकाकी का अर्थ है अपने मन में ही मगन रहते हैं। मनोरंजन आदि के लिए समय नहीं है। लोग मानसिक रोगी बन गए हैं। और इसका लास्ट ऑप्शन है सभी गलत हैं। नहीं, सभी गलत नहीं है। जीवन की रफ्तार अगर बहुत अधिक बढ़ जाती है तो लोग मानसिक रोगी बन जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है लोग मानसिक रोगी बन गए हैं। यह पाठ के आधार पर चल रहे हैं। देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा काल सत्य है? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या अतीत? तो देखिए भूत जा चुका है, वर्तमान हमारे सामने है, भविष्य का हमें पता नहीं है और अतीत भी बीत चुका है। तो जो सही उत्तर इसका है कि सत्य काल वो है जो हमारे सामने है, अर्थात वर्तमान काल। नेक्स्ट प्रश्न, अक्सर हम कहां खोए रहते हैं? पहला ऑप्शन भूत या भविष्य में रहते हैं। दूसरा ऑप्शन योजनाओं के बनाने में लगे रहते हैं। तीसरा ऑप्शन स्वार्थ को साधने में लगे रहते हैं। और इसका लास्ट ऑप्शन है ईर्ष्या द्वेष के भाव में लगे रहते हैं, यानी कि दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो हम अक्सर कहाँ रहते हैं? या तो जो चला गया उसको सोचते हैं, जो आने वाला है या उसको सोचते हैं। जबकि चाहिए हमें क्या कि हम भविष्य और भूत को छोड़कर वर्तमान में जिए। तो इसका सही उत्तर है भूत और भविष्य में रहते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न है, चाजीन के यहाँ चाय पीते पीते लेखक ने क्या परिवर्तन महसूस किया? पहला, शांति मिलने लगी। दूसरा, वो सोने लगा। तीसरा, वो वर्तमान में जीने लगा। और चौथा है भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। तो इसका सही उत्तर ये है कि वो वर्तमान में जीने लगा। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ प्रश्न झेल की देन पाठ से एमसीक्यू फॉर्म में दिए। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी हम आपको देते हैं ये फॉर एग्जाम्पल होता है। इसके बाद भी आपको पाठ को ध्यान से पढ़ना चाहिए और वीडियो को ध्यान से सुनना चाहिए। लाइक शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।